आतिया नाम की 8 साल की एक लड़की जिसका ब्रेन डेड हो चुका था, जिसकी किडनीज फेल हो चुकी थी और जिसका बचने का कोई चांस नहीं था। लिटरली वो 8 दिन पहले मर चुकी थी। उसके बावजूद भी डॉक्टर्स ने उसको ज़बरदस्ती वेंटिलेटर्स पर रखा। हॉस्पिटल ने उसका लंबा चौड़ा 5.2 लाख रुपीस का बिल जो है वो आखिर में 8 दिन बाद फैमिली के हाथ में रख दिया और ये कह दिया कि आई एम सॉरी, हम उसको नहीं बचा सके। तरीके के स्कैम्स होना जहां पर इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसके बावजूद भी डॉक्टर्स ये क्लेम करते हैं कि अभी भी 2 दिन तक हॉस्पिटल में उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। सर्वेलेंस में फैमिली से हजारों लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं ये कह के कि उनकी फैमिली का जो मेंबर है उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर्स। ये सिर्फ एक स्कैम नहीं है जो हमको मेडिकल स्कीम में देखने के लिए मिलता है। इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड मेडिकल रिलेटेड स्कैम। एक रिपोर्ट के मुताबिक 68% इंडियंस जो है जिन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है, लेकिन जरूरत के टाइम पर जब वो इंश्योरेंस कंपनीज के दरवाजे को खटखटाते हैं तो उनको इंश्योरेंस मिलता ही नहीं। इस लूप होल्स और गैप्स ढूंढ करके ये कह देती है कि ये तो हमारे इंश्योरेंस क्लेम में कवर ही नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर आप एक दिन के लिए हॉस्पिटल में जाते हो और वहां जाकर आप अपना रूट कनाल करवाते हो या फिर एक दिन का कोई ऐसा ट्रीटमेंट करवाते हो जिसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हाई है, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते और आप उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम करते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी ये कह देती है कि 1 डे पॉलिसी हमारे इंश्योरेंस के अंदर है ही नहीं। इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े स्कैम्स जो मेडिकल फील्ड में हो रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, ऑर्गन ट्रैफिकिंग का स्कैम, जहां पर बेंगलोर की एक महिला ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई किया था और उसको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है कि हाँ आप इंटरव्यू दे दो। जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाती है तो उसको इंटरव्यू में सिलेक्ट कर लिया जाता है और फॉर ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए उसको ये कहा जाता है कि आप एक नॉर्मल मेडिकल प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, नॉर्मल रूटीन चेकअप आपको करवाना पड़ेगा जॉब में एंटर करने से पहले। महिला को जॉब चाहिए थी तो उसने नॉर्मल प्रोसीजर करवाया, फॉर्म भरा और अपना मेडिकल चेकअप करवाने के लिए वो हॉस्पिटल में चलेगी, वही हॉस्पिटल में जो कि इस कंपनी से लिस्टेड था, यानी कि टाई अप था। एक चीज ने उसकी जान बचा ली, जहां पर वो बेड पर लेटी हुई थी और में जो अलग से 2 डॉक्टर्स खड़े होते हैं वो आपस में ही बहस कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो वो जो है उस पेशेंट को पेशेंट ना कहकर, कैंडिडेट ना कहकर एज अ डोनर रिप्रेजेंट करते हैं एक दूसरे की लैंग्वेज में, जो कि वो महिला सुन लेती है और उसको थोड़ा सा डाउट होता है कि यहाँ पर डोनर शब्द क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। मौका मिलता है वो वहां से चली जाती है। बाद में जाके पता लगता है कि वो एक्चुअल में उसके ऑर्गन की ट्रैफिकिंग की जा रही थी, उसके ऑर्गन को चोरी किया जा रहा था। जाके पुलिस कंप्लेंट करती है, वहां पे जाके प्रोसेस होती है, तब जाके पता लगता है कि ये एक छोटा मोटा कोई स्कैम नहीं है, ये बहुत बड़ा ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग स्कैम है जो बेंगलुरु की पुलिस ने पकड़ा था। फोर्टिस हॉस्पिटल, जो कि एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की चेन है, ये हॉस्पिटल वहां से लिस्टेड था जिस कंपनी से उस महिला को जॉब का ऑफर आया था। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो कि इस तरीके की हरकतें करता है, वहां पे आपके ऑर्गन की ट्रैफिकिंग की जाती है। आज भी खुलेआम ये सारी चीजें हो रही है जो लाखों लोगों के साथ होती है रोज। ये फील किया कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हो किसी डॉक्टर के पास में, अचानक से वो डॉक्टर आपको ये कहता है कि ये इलाज मेरे पास नहीं हो सकता, आपको इसके लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। डर जाते हैं कि हम अपना इलाज नहीं कराएंगे, ये डॉक्टर कह रहे हैं हमसे नहीं हो पाएगा, हमको स्पेशलिस्ट की जरूरत है। तो हम एक जागरूक नागरिक की तरह वहां पर चले जाते हैं। तो रिफर करने वाला वर्ड है जहां पर एक डॉक्टर ये कहता है अपने पेशेंट को कि आप इस डॉक्टर के पास चले जाइए, और हम जाते हैं उस डॉक्टर के पास में, उसकी फीस देते, वहां पे उससे इलाज करवाते हैं। फिर वो कहता है कि आप ये इस चीज के लिए इस लैब में चले जाइए, वहां पर जाके इलाज कर लीजिए। ये जो रेफरल स्कैम है, एक दूसरे को रेफर करना, पेशेंट रेफर करना, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है इंडिया में। क्योंकि एक डॉक्टर जो कि एक फर्म से जुड़ा हुआ है, मैं फर्म का नाम लेने में भी घबरा नहीं रहा हूं, अपोलो और फोर्टिस जैसे बड़ी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशंस अपने डॉक्टर्स को टारगेट देती है कि वो इस तरीके के पेशेंट, साल में 40 पेशेंट्स को रिफर करेंगे, जिसके लिए उनको 1.5 लाख रुपीस एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। इतने पेशेंट्स लिस्ट में दिए हुए डॉक्टर्स के पास साल भर में रिफर करते हैं ताकि उनका प्रॉफिट मार्जिन बनाया जा सके। तो यू आर नॉट अ पेशेंट, यू आर अ पर्टिकुलर कस्टमर फॉर देम। अब ये नोटिस किया है कि आपको छोटी मोटी चीजों के लिए भी ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, जहां पर आप लैब में जाके ब्लड टेस्ट करवाते हो, रेफरल के तौर पर आप एक पर्टिकुलर लैब में जाके आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हो, और आपको ब्लड टेस्ट में एक पर्टिकुलर चार्ज फाइल करना पड़ता है जो कि 700 से लेकर के 3000 या 10,000 तक का भी हो सकता है। और वहां पर आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है कि हाँ आपकी जो पर्टिकुलर ब्लड के सैंपल्स है जो लिए गए, आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि ये जो सैंपल्स है ये प्री डिटरमाइंड सैंपल्स होते हैं। रिपोर्ट्स में सैंपल रिसेंटली तैयार नहीं किए जाते कि आपके ब्लड के सैंपल को ले करके रिपोर्ट तैयार की गई है। प्री डिटरमाइंड रिपोर्ट्स है जो आपको जनरेट करके दी जाती है, क्योंकि जो हॉस्पिटल आपको रिफर कर रहा है वो ये जान के रिफर कर रहा है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट उनको एज ए चेन चलानी है, बिजनेस एज ए चेन चलाना है। तो वो लैब में जाके ये सारी चीज़ों को, उन्हीं पेशेंट्स को वो लैब में रिफर करते हैं जिन लोगों को ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, बट उनके लिए वो एक अच्छे प्रॉफिटेबल कस्टमर हो सकता है।